अकीदे के बारे में, शिर्क के बारे में। जी फरमाइए। हजरत, ये शिर्क क्या होता है? जी शिर्क क्या होता है? आपका इसमें ग्रामी मोहम्मद आरिफ नाम है मेरा। कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, तेरे यूपी से इधर? मैं ये तो आपने कश्मीर फोन लगाया। जी जी हजरत, हाँ मालूम है। आप अख्तर काजी साहब बोल रहे हैं ना? जी जी। जी हाँ हाँ, आपका फेसबुक पे देखा तो बोला थोड़ा पूछ लेता हूँ। मौलाना साहब हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात में, सिफात में किसी को शरीक करना ये शिर्क कहलाता है। जी हजरत, जैसा अभी जैसा क्या वो जो चीज नबी के लिए है, जैसे कोई चीज अल्लाह के लिए खास है, तो क्या उसको नबी के लिए अगर कर देंगे तो शिर्क होएगा कि नहीं हजरत? नहीं, अगर देखिए कुछ चीजें होती है जो अल्लाह के साथ खास है, वो तो अगर मानेंगे तो जी वो तो शिर्क हो जाएगा। जी। जो चीजें खास जैसे नहीं है वो तो जी जैसा अगर इल्मे मोहित जो है, ये नबी जैसे अल्लाह का खासा है या नबी का? नहीं, ये ये भी अल्लाह का शरीक है। है। अल्लाह का जी। इल्म मुहीत तो तो क्या अल्लाह का खास है। जी हजरत, मतलब इसमें कोई नहीं शरीक हो सकता है? नहीं, कोई नहीं हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया चाहे कि चाहे नबी रहे या फरिश्ता रहे या शैतान रहे, कोई कोई नहीं। नहीं शरीक हो सकता। ना ना। तो हजरत, मेरे पास एक किताब भेजे हुए हैं। हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है इल्मे मोहित जो है शैतान और मलकुल मौत को हासिल है, और वही चीज अगर हम नबी के लिए साबित करेंगे तो शिर्क हो जाएगा। हाँ, हाँ, ये जो है किताब भेजे हुए हैं, मैं पढ़ा, मैं बोला थोड़ा जानकारी ले लेता हूँ। किसकी बोल किताब रहे है? हैं तुम्हारी किताब है ये। कोई है, मतलब ये रशीद अहमद गंगोही कोई है ना, अच्छा उनकी किताब है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप कुरान हदीस पे अमल कीजिए, रशीद अहमद की किताब पर अमल करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो तो कुरान मतलब हदीस को हम तो कुरान हदीस को ये मानते नहीं, हैं ना। तो नहीं, ये हम जो ये हमें कौन है अल्लाह हजरत? हमें कहा है मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल जिस चीज को हम जो हमें थे हम वो लेंगे, जिस चीज से मना करें हम उसे रुक जाएंगे। अल्लाह व अती रसूल, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है, किसी बंदे की हम इताअत नहीं करते हैं अल्लाह के रसूल अच्छा के अलावा। मौलाना साहब, मैं जी आरिफ भाई का दोस्त बोल रहा हूँ। हम दोनों जो है किसका? इस मसले को समझना चाहते थे। तो हजरत, ये जो आप बोल रहे हैं कि अल्लाह और रसूल की इताअत कीजिए, तो जो जी आदमी मुशरिक है तो अल्लाह और रसूल कहते हैं, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो आदमी गलत है उसको अल्लाह और रसूल का दुश्मन जानो, उससे दूर हो जाओ। आप जो आदमी ऐसी गलत किताबें लिखे तो वो तो अल्लाह का दुश्मन होगा, उसको रहमतुल्लाह अलैह कहना कैसा? तो आप कैसा? कौन से उनके पास है? आप तो दूर ही हैं। नहीं, रशीद अहमद गंगोही को रहमतुल्लाह अलैह कहना कैसा है? आपको आपको तो किसी ने मजबूर तो किया नहीं। नहीं, आप अगर रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे, आपके जहन में ये बात मैं आई नहीं कैसे? कहूंगा, लेकिन कोई बंदा अगर कह के गुमराह हो रहा है तो मेरा काम क्या है कि उस आदमी को आपका कहना काम कुछ चाहिए। नहीं है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। आप किसी पर कोई निगराह बना करके नहीं भेजे गए। हर उम्मत के लिए, उम्मत जो है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दाई है, एक दूसरे को ईमान अकायद की हिफाजत करना है। अल्लाह फरमाता है कि तुम हक बात फैलाओ, हक की तबलीग करो और हक का साथ दो, सच्चों का साथ रहो, अल्लाह फरमाता है। अब रशीद अहमद गंगोही जो आदमी सच्चे से ऐसा मुराद कौन कहे, है? हाँ, जो अल्लाह की सिफात नबी के लिए तो नहीं मान रहा है लेकिन शैतान के लिए मान रहा है। जो अल्लाह की कहाँ सिफत नहीं है उसको कहाँ अल्लाह कहाँ की लिखा? सिफत। आप सुनिए 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 मेरी बात। ये किसने कहा आपको ये किताब है? रशीद अहमद गंगोही की किताब है, बराहीन आपको कातिया। किसने कहा है? आपको किसने कहा है? ये बताइए जरा मुझे। ये रशीद अहमद गंगोही की किताब नहीं है, बराहीन किसने कातिया। कहा? आपने को किसने कहा? आप उनके जमाने में थे? आपने वो देख के उनको लिखते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरी किताब है? तो रशीद अहमद गंगोही के आप जितने सुनिए फॉलोवर सुनिए हैं। एक बात, आप हदीस सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफा बिल मरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। इंसान के झूठा होने के लिए यही इतना काफी है कि हर सुनी हुई बात पर वो नकल करे। नहीं नहीं, मैं तो तो तहकीक करके आप बोल रहा नहीं, हूँ। सुनिए सुनिए, आपको यकीन है कि ये उन्हीं की किताब है? बिल्कुल यकीन है? बिल्कुल यकीन है, क्योंकि कैसे? मैंने दारुल उलूम देवबंद जाके वहां के किताब खरीद करके दारुल उलूम देवबंद के दफ्तर में भी जाकर मैंने दिखाया, तो बताया कि यह रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। अच्छा, उन्होंने रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। दारुल उलूम देवबंदी गए आप?
بالکل वहां से मसला आपको हल नहीं हुआ, मुझसे मसला हल आ रहे हैं आप। नहीं वो वहाँ हल कहाँ करेंगे, वो तो कुफर का सपोर्ट करेंगे। उलमा देवबंद तो भी मसला हल करते हैं, उलमा देवबंद तो कुफर का सपोर्ट करते हैं। फिर आप रशीद अहमद गंगोही ने जो कुफर किया, सुनिए, जो आदमी जो कुफर खाने में जाएगा वहां जाने से वो काफिर नहीं होगा? कुफर खाने में जाने से काफिर होता है? नहीं, आप गए फिर वहां। कैसे देवबंदी आलिम होते हैं जी, कितने बड़े जाहिल होते हैं देवबंद के उलमा। कुफर खाने में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी साबित है। चर्च में क्रिश्चियनों के गिरजा में गए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि ईसाइयों का जायजा लेना था। वो तो दावत देने गए थे ना, तो वो दावत देना, हम भी देवबंद दावत देने जाएंगे। आप उमर फारूक नहीं, आप बताइए देवबंद क्यों गए थे? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम होंगे ना। मैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम हूँ। मैं भी कुफर खाना समझ के गया था, मैं कुफर का जायजा लेने के लिए। अब क्या किया आपने वहाँ? वहां जाके ये देवबंद के तुम्हारा ये कुफर जो छुपा के रखे थे उसको बेनकाब किया। अभी अगर वहां नहीं गया होता तो आप बोलते ये रशीद अहमद गंगोही की किताब नहीं है, तो मैं साबित नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने साबित किया कि मैं खुद इस किताब को लेकर दारुल उलूम के दफ्तर में जाकर मैं किताबें लेकर पहले खरीदा, उसके बाद वहां पर जाकर वहां के असातिज़ा, वहां के उलमा तलबा सबसे मैंने मुलाकात करके आया। ओह, बहुत एहसान किया आपने उम्मत मुस्लिमा पर। तो आप कितने बड़े जुल्म कर रहे हैं। जो गंगोही की किताब है उसको जब कुफर साबित हो रहा है तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखी तक नहीं है। हाँ, ये मैंने देखी तक नहीं है कब है उनकी किताब। तो आप नहीं देखने से किताब नहीं हो सकता, गंगोही की किताब नहीं हो सकती। फिर आप जो आदमी गंदा होता है, सुनिए ना, जो गंदा आदमी गंदगी को ढूंढता है, नहीं वो कादियानी के अच्छाई को ढूंढता है। कादियानी को हम अच्छाई क्या ढूंढेंगे? सड़े हुए होने की अलामत है, आपके अकीदे की खराबी की बात है, और आपके जोक के खराब होने की बात है। जितने बातिल फिरके हैं उसमें कोई ना कोई अच्छाई है कि नहीं? उनकी किताबों में अल्लाह का नाम, रसूल का नाम, कलमा, नमाज, कुरान की आयतें हैं या नहीं? रसूल के अलावा किसी किताब नहीं पढ़ते। आप बताइए कादियानी की किताब में आप क्या ढूंढते हैं? हम पढ़ते ही नहीं, वो आप पढ़ते होंगे कादियानी सारे वारे, हमारा कोई नहीं। आप जाहिल है, आप पढ़ेंगे, आप मुफ्ती के नाम पे जाहिल है, आप नहीं पढ़ेंगे, आप उलमा पढ़ते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात पे कोई बात कहिए तो हम बताएंगे। कादियानी की किताब में कुरान की आयतें, अल्लाह और रसूल की बातें है या नहीं? फिर हम क्या ढूंढते हैं कादियानी की किताब में? हमारे उलमा, आपके उलमा क्या ढूंढते हैं? आप ढूंढते होंगे जिनको किसी वही ढूंढते, हम नहीं ढूंढते। आपके उलमा नहीं ढूंढते। मैं अपनी बात कादियानी के खिलाफ आप अपनी बात क्यों? जब आप मसलक के ताल्लुक से बात हो रही है, मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूं, जाहिल है। देखो आप नहीं ढूंढते तो सारे उलमा के लिए यही फरमान है कि बदअकीदों की किताब से, बदमज़हब की किताब से कुछ मत ढूंढो। जिसका जो काम है वो करे। मैं क्यों? हमारा भी यही काम है। तुम जैसे बातिल गुमराह बददीन को अपना काम करिए, हमारा काम है। आप बताइए, पहले असल बात पर आते हैं। जो रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है, और मुझे क्या पता आप झूठ बोल रहे हो। मुझे उनकी किताब कभी देखी मैंने आज तक जिंदगी में। अच्छा, रशीद अहमद गंगोही की किताब अभी तक देखे नहीं। चलो कुरान बिल्कुल नहीं देखे। अभी आपने कुरान तो देखे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह कुरान देखे हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। तो आप बताइए इस आयत के खिलाफ जाकर आप, अभी आपके अकीदा पूछूंगा तो आप बोलोगे कि हाँ ये आपका अकीदा है। क्या अकीदा क्या है? आप कुरान बताओ, कुरान से क्या समझना चाह रहे हैं आप? कुरान से समझ में आता है कि अल्लाह से ज्यादा सच्चा कोई नहीं है, लेकिन आपका अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। मेरा है ही नहीं, आपके रशीद अहमद गंगोही का है। तो हार जाओ आप भी। तो आप अपने अकाबिर, आप देवबंदी हो, अपने उलमा के ताबीर नहीं हो। कितने देवबंदी हो? सब फहमी हो गई आपको। आप देवबंदी नहीं हो, पागल हो गए हो आप यार। मुझे कहाँ जोड़ रहे हो आप देवबंद के साथ? तो आप देवबंदी नहीं हो तो कौन हो? कौन से जमात से हो आप? मैं अहले हदीस हूँ। अहले हदीस? हाँ। तो अहले हदीस तो इस्माइल देहलवी को मानता है। इस्माइल देहलवी जिसको शहीद कहते हैं। हम किसी को नहीं मानते, और अल्लाह का रसूल और अल्लाह, इसके अलावा किसी को नहीं मानते। अच्छा, तो जो अल्लाह के रसूल के खिलाफ होगा उसको काफिर मानोगे ना? हम कुछ नहीं कहते, हमें अपने उसको कुछ नहीं कहोगे। यानी अल्लाह और रसूल को मानते हो तो अल्लाह और रसूल ने कहा नहीं कि सच्चों के साथ हो जाओ। तो है अल्हम्दुलिल्लाह सच्चों के साथ तो झूठे हैं, उसको झूठा कहना। अल्लाह और रसूल कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फासिक की बुराई करो, तो आप फासिक की बुराई करते हो। कहाँ हदीस सुनाओ, मुझे हदीस सुनाओ। नहीं कहा, चलो इनकार करो। अगर मैंने हर हदीस का अगर रेफरेंस नहीं है
तो अगर रेफरेंस हदीस नहीं, सही फिर आप है बोल क्यों तो रेफरेंस नहीं फौरन है? इनकार कर रहे हैं। सबूत बिना सबूत ना होने की वजह से हदीस को, जो मशहूर हदीस है, उसको इनकार किया जाएगा। कहाँ मशहूर है यार? मशहूर है तो बताओ ना कहाँ है, पढ़ के सुनाओ ना। अच्छा चलो, अगर अभी अगर मशहूर हदीस है फिर भी आपको याद नहीं है, इसका रेफरेंस नहीं है आपको? अगर मशहूर हदीस है अगर तो किसी हदीस का रेफरेंस याद ना हो देखो भाई, तो उस पर सुनो अमल बात नहीं सुनो किया जाएगा। सुनो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम इतने जाहिल आदमी आमा नहीं है, तुम और हम इतने एक इसलिए नंबर बैठे के हुए हैं। जाहिल तुम हो। चलो हदीस से आपकी बात करेंगे, अपना काम करो हदीस या से हमें साबित करेंगे वो तुम बड़ा जाहिल छेड़ हो। ना करो। हदीस से साबित करेंगे तुम सबसे बड़ा जाहिल हो। भागा। भाग गया। हाँ। अच्छा देख, अरे कासिमी ये लिखा जो है हुआ है। अहले हदीस को अब अरे कासमी क्यों लगा देवबंदी रहा नहीं है है, फिर? अहले हदीस है। क्या है इसका नाम? मौलवी अख्तर कासिमी। कासिमी जी। जो देवबंद से फारिग होता है उसको कहता है कासिमी। जब फंस गया तो देवबंदी नहीं हूँ, अहले हदीस हूँ। पहले तो ये कहा कि बस गंगोही के बारे में मत पूछो, अल्लाह और रसूल की बात पर मानो, गंगोही की बात मत मानो। अब गंगोही की बात मानने की नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अल्लाह और रसूल जो फरमाया उस हिसाब से गंगोही सही है या गलत है। तो गंगोही को गलत नहीं कह रहा है। फिर जब फंस गया तो देवबंदी होने से इनकार कर रहा है। ऐसे होते हैं देवबंद वाले, ऐसे झूठे होते हैं देवबंद वाले। चलो ये बंदा बुरी तरह फंस गया और इसका काम तमाम हो गया। ये बोलती बंद होके कॉल काट के भागा। अब हम दूसरे से बात करेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, उसमें आपने देवबंद के बारे में एक कसीदा शेयर किया है, यूट्यूब चैनल में डाला है। तो देवबंद, तारीख में देवबंद की शान बहुत निराली है। जरा देवबंद की एक दो शान बता दीजिए थोड़ा। समझ में नहीं आ रहा। देवबंद, आप देवबंदी है ना? हाँ, कोई बात। बात यह है कि देवबंदियों के बारे में व्हाट्सएप में जो बहुत सारे गुमराही की बातें आती है कि देवबंद वाले गुमराह है, बेदीन है, उनकी किताबों में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो वैसे देवबंदी उलमा के किताबों में, अच्छा, तो ऐसे कोई किताब आपकी नजर में नहीं गुजरी क्या? नहीं, आपके पास गुजरा है क्या ऐसे? मेरे पास कि देवबंद की बहुत सारी किताबें मेरे पास। इसका किताब का फोटो, किसी किताब का नाम बता दीजिए। देवबंद की किताब है बराहीन कातिया। ये किताब है रशीद बराहीन कातिया, रशीद अहमद गंगोही। जानते हैं ना रशीद अहमद गंगोही कौन है? हाँ हाँ, जानते हैं, बोलिए आगे। हाँ, तो रशीद अहमद गंगोही की किताब है। तो मैं पहले आपको एक मसला पूछता हूँ कि नबी का इल्म ज्यादा है या शैतान का इल्म ज्यादा है? आपको इसके बारे में नहीं पता? नहीं, मुझे पता है ना, आपकी किताब में मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले आप ये बताइए, नबी का इल्म ज्यादा है या शैतान का इल्म ज्यादा है? मैं क्या कह रहा हूँ, तुमको इसके बारे में कुछ पता है या फिर ऐसे ही बकने के लिए आ गए हो मेरे से? नहीं, मुझे पता है, तभी तो मैंने आपसे पूछ रहा हूँ। आपको पता नहीं, मुझे पता है। तो जो चीज पता होता है ना, उस चीज के बारे में नहीं पूछना चाहिए। जो चीज पता नहीं है उसके बारे में पूछो ताकि मैं बताऊं। अच्छा, तो आपको पता नहीं है, आपको मालूम देना जरूरी है कि नहीं? नहीं, आपके इल्म में देना। जब आपको पता नहीं इस बारे में नहीं, तो आपको, मुझे पता नहीं है जानकारी के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। आपको पता नहीं है, आपको जानकारी देने के लिए। आपको अगर पता होता ना देवबंद की शान निराली, आप बिल्कुल नहीं कहते और ना प्रचार करते। देवबंद की कोई शान ही नहीं है। देवबंद वाले धुतकारे हुए सारी दुनिया से। तो अच्छा, आप आलिमुल गैब है क्या? आप जानते हैं मेरे बारे में कि मुझे क्या पता है क्या नहीं पता है? तो आप बताइए नबी का इल्म। मैं आपको सवाल पूछा, सवाल पूछने पर आपने पल्ला झाड़ने के लिए आपने कहा कि सवाल आपको इल्म। मैं एक सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। आपकी किताब से उस सवाल के बारे में दिखाऊंगा। दिखाने से पहले इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप मुकर ना जाए। आप मुकर ना जाए, इसलिए मैंने पहले पूछा। सुनोगे भी या फिर चिल्लाते रहोगे? मैं सुनूंगा, आपको भी सुनाऊंगा। जितना आप बोलेंगे उतना मैं बोलूंगा। ये सुनने की कुव्वत ही नहीं है तुम्हारे अंदर। अच्छा, सुनाइए सुनाइए। घंटे का मुझे कह रहा हूँ, तुमने क्या कहा कि शैतान का इल्म ज्यादा है या फिर नबी का इल्म ज्यादा है ना? इसके बारे में तुमको पता है? तो मुझे तो पता है, मुझे यकीन है कि आपको पता नहीं। जब पता है तो फिर चुप रहिए। तो पता है तो दूसरे को बताना जरूरी है ना।
बताना पता है तो जिसको इल्म है, इल्म का प्रचार करे, पता है तो उसको दूसरे को बताएगा, बताने के लिए पूछेगा। अगर आपके इल्म में नहीं है तो मैं बता दूं। पूछा जाता है किसी को, सुनो, बताने के लिए किसी को पूछा नहीं जाता, समझे? बताने के लिए भी पूछा जाता है। और मेरी एक बात सुन लीजिए, और अभी मेरे पास तुम्हारे फोन काट के भागिए मत, एक बात सुन के सुना के भागोगे, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। उलमाए देवबंद इतना रुसवा जमाना है, इतना रुसवा, मेरे पास टाइम नहीं है, समझ गया? क्योंकि आप गुमराह बेदीन हो, काफिर हो। आपके एक बाप की औलाद हो तो बात करोगे, एक बाप की औलाद हो तो बात करोगे, भागोगे नहीं। और अगर नस्ल हराम के हो गए तो भागोगे। अगर तू एक बाप का औलाद है ना तो असर के बाद फोन करके देखना, ठीक है? नहीं, अभी बात करो, यही वो असर के बाद फोन करके देखना, मगरिब के बाद फोन करके देखना। तुम मैं मेरे पास अभी वक्त मिले, आप तुम कॉल उठाए हो, तुम्हारे पास टाइम है, फिर तुम भाग रहे हो। अरे मुझे क्या पता, तुम जैसे बेवकूफ ने कॉल किया। बेवकूफ तुम हो, दुनिया के सबसे बड़ा बेवकूफ। अशरफ अली थानवी ने कहा सारे बेवकूफ मेरे हिस्से में आ गए, तो थानवी के हिसाब से तुम बड़ा बेवकूफ हो, दुनिया का महा बेवकूफ हो। क्योंकि थानवी ने खुद कहा, हमारे किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा हमारे अवाम को बेवकूफ कहा गया हो, लेकिन तुम्हारे थानवी ने कहा कि सारे बेवकूफ मेरे हिस्से में छट छट कर आ गए हैं। चिल्लाते रहो। तो अशरफ अली थानवी की नाजायज औलाद ऐसा ही भागेगा, ऐसा ही भागेगा। थानवी की नाजायज औलाद, दूसरे को बेवकूफ करने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ अशरफ अली थानवी ने खुद साबित कर दिया है। यहाँ तक के थानवी जहाँ रास्ते में अगर पाँव में गोबर लगता तो गोबर पाँव बचाकर उंगली में गोबर लेके नाक में लगा के चेक करता था। हाँ, अपने भाई के सर पे पेशाब किया अशरफ अली थानवी। हाँ, गाँव के लोगों का चप्पल चुरा कर जो है शामियाना पर डाला है। और चिल्लाओ, इतना ही पावर है। अशरफ अली थानवी के महाबेवकूफ तुम हो, थानवी के जुर्रियत में से। गधा हंस के दिखा रहा है। गधा देखो, गधा कहने से गधा नहीं होता। गधा भी देवबंदी को देखकर कहता था कि देखो दो गधे उधर से आ रहे हैं। देवबंदी मौलवियों को देखकर गधा भी जो है चिल्लाता था, हम यहाँ है तो क्यों आ गए इधर से। देवबंद के दो मौलवी जा रहे थे, उधर गधा जो है चिल्ला रहा था। तो एक मौलवी दूसरे मौलवी से कहता है क्या देख रहा है, गधा क्यों चिल्ला रहा है? तो दूसरा मौलवी कहता है कि गधा इसलिए चिल्ला रहा है कि मैं तो यहाँ पहले से मौजूद हूँ, तुम मेरे इधर क्यों आ गए मेरे जगह पर, तो तुम दूसरे गधे क्यों आ गए यहाँ, इसलिए चिल्ला रहे, गधा चिल्ला रहा था। ये देवबंदी मौलवियों का कहना है, समझे? देवबंद की शान इतना रुसवा जमाना है, देवबंदी इतना जलील और रुसवा है जमाने में, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। फिर भी तुम बेशरम लोग अपने अकायद और नजरियात को छुपाकर, अपनी गंदी अकीदे को छुपाकर तुम लोगों के सामने आ जाते हो। शुक्र मना कि अभी टाइम नहीं है, क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है ना? शुक्र है, तुमको क्लास जरूरी नहीं है, तुमको पहले कुफर से तौबा करना है। हालत कुफर में मर गया, हालत कुफर में अगर तुम मर गए, थानवी गंगोही के रास्ते पर चलते हुए मर गए, सीधा जहन्नम में जाओगे। असर के टाइम फोन करके देखना, ठीक है? असर के टाइम हमको टाइम नहीं मिलेगा ना, फिर मैं फोन करूंगा। तुम अच्छा, असर के टाइम नमाज कितने बजे बताओ तुम्हारे वहाँ? तुम्हारे मैं कह रहा हूँ, अगर तुम एक बाप टाइम बताओ 6 बजे 6 बजे फोन करूं? नमाज में फोन करोगे क्या? जब कह रहा हूँ 6 बजे नमाज है तो तुम 6 बजे कैसे फोन कर लोगे? इतना अकल नहीं है। तो 6 बजे मैं नमाज है करके तू सुना गधे, तू है नमाज पढ़ने में तो टाइम लगेगा। तू है, मैंने तू कहा 6 बजे, तो मुझे क्या पता कि 6 बजे? मैं पूछा कितने बजे फोन करूं, तू गधा ने कहा कि 6 बजे। ये नहीं कहा, तू ये नहीं कहा कि 6 बजे नमाज है, गधा कहीं का अपने मुझे का बंदर गधा। झूठ मुजद्दिद के सिफत तुम्हारे अंदर भी है क्या? तू थानवी के नाजायज जुर्रियात, तू इतना झूठ बोलता है। अभी मैंने कहा कि कितने बजे कॉल करूं, तूने कहा 6 बजे, ये कहा कि 6 बजे नमाज है। तुमने कहा नमाज महागधा देवबंदी आदत के दायरे में बात कर, बात में बेवकूफ गधा, ये सब तूने शुरू किया, ये सब तूने शुरू किया। जब बातें तू मेरी बात में चुप नहीं रहता, इसी तरह जब तू मुकम्मल बात बोलना चाहता है तो खामोशी से सुनकर चुप होके इत्मीनान से बात करना, तब बात समझ में आती है कि 6 बजे नमाज है, 6 बजे नमाज है करके जब दोनों एक साथ बोलेगा तो इस तरह बात होगी। जब बात समझना है, किसी की बात सुनना है तो मुकम्मल बात होने तक चुप रहना और फिर बोलना। लेकिन सिफत तुम्हारे अंदर कैसी पाई गई? सिफत ये तुम्हारे अंदर सिफत नहीं है। शुरू में बदतमीजी, शुरू में बेवकूफ गधा ये सब कह के बदतमीजी,
शुरू से बदतमीजी करने की आदत किसने, शुरू में बदतमीजी किसने किया? मुजद्दिद की सिफत तुम्हारे अंदर भी आ गई क्या? हमारे मुजद्दिद की वो सिफात है जिसको देखकर, सुन पहले सुन, हमारे मुजद्दिद की सिफात, हमारे मुजद्दिद की सिफात, चुपचाप सुन एक मिनट, हमारे मुजद्दिद की वो सिफात है जिसको देखकर तुम्हारे उलमा ने कहा कि आशिक रसूल है, आला हजरत आशिक रसूल है। दिखाऊं किताब? आला तो हजरत ये हमारे आला हजरत की सिफात है। और आला हजरत की तुम्हारे अनवर शाह कश्मीरी, अनवर शाह कश्मीरी को देख सुना, अनवर शाह कश्मीरी ने कहा इस जमाने के आला हजरत बोल रहे हो, बताओ हाँ? इस बुनियाद पे आला हजरत बोल रहे हो? आला हजरत यानी उस जमाने में जितने हजरत थे सब हजरत में बड़े हजरत। ओहो, जितने हजरत सबसे बड़े थे मुजद्दिद तुम्हारे, गुजराती कहेगा नए नए चीज पैदा कर रहे दुनिया में आके। और अच्छा कौन सा चीज पैदा किया, एक बात बता। सब चीज पैदा अच्छा कौन सा चीज, सब चीज एक बात बता सकता है? रस्म रिबा, कौन सा रस्म रिवाज, एक रस्म बता जो आला हजरत ने पैदा किया हो, बता। अरे यही तो कह रहा हूँ कि इसके लिए तफसील से बात करना पड़ेगा। जो तफसील से बात, एक बात अभी बात उठाता है फिर भागता क्यों है? फोन करना, तुम्हारे तरह फालतू इंसान नहीं हो, ठीक है? तू फालतू इंसान है, तभी तो फालतू बात करता है फिर भागता है। फालतू टाइम है और भोग रहा है फोन करके। देव का बंदर इतना जलील होता है फिर भी इन लोगों को शर्म हया नहीं आती, बेगैरत देवबंदी, अकल का अंधा, शक्ल का गंदा, देव का बंदा। लेकिन झूठ तो नहीं बोलते हैं मुझे, तुम्हारे मुजद्दिद वो तुमसे सबसे बड़े झूठे देवबंदी, जो अल्लाह, देवबंदी का नजर में अल्लाह भी झूठ बोलता है। जब अल्लाह भी झूठ बोलता है तुम्हारी नजर में, अस्तगफिरुल्लाह, तुम कहाँ से बचोगे? तुम्हारा खुदा भी झूठ बोलता है। तुम्हारे नजर में बोलता होगा, हमारे तुम्हारी किताब में बोलता है, तुम्हारी किताब की नजर में हम थोड़ी है। हमारे तो सुबहान सुबह अल्लाह ताला की शान में आला हजरत ने किताब लिखा कि अल्लाह झूठ से हर ऐब से पाक है। आला हजरत, उसको आला हजरत क्यों बोल रहे भाई? वो तो झूठे हैं। कौन सा एक झूठ साबित कर, चल। इतना सारी झूठ हर बात में इतना सारा एक बोल रहा हूँ, एक साबित किया जाता है, सबूत एक एक करके दिया जाता है, सबूत एक एक करके दिया जाता है। चलो झूठा बोलने के लिए एक झूठ साबित कर, एक झूठ साबित कर, ताकि क़यामत तेरे को वक्त दिया जा रहा है, एक झूठ साबित कर। फुल रिकॉर्ड करो मेरी आवाज, ठीक है? और जहाँ पे उड़ाना है उड़ाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे तरह फालतू इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारे डरूं, धमकी दे रहा कि ये कर दूंगा, कर दूंगा। कौन सा मैं क्या ये कर दूंगा, वो कर दूंगा? कब बोला मैंने? अभी पूरा रिकॉर्डिंग में कहीं मैंने बोला शुरू में बदतमीजी शुरू से तुम कर रहे हो, मैं तो आदत के दायरे में तुमसे बात कर रहा था। अभी बताओ, मैंने कहा, मैंने रिकॉर्डिंग वापस भेजता हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने पब्लिक को सुनाता हूँ। इस रिकॉर्डिंग में अभी ये मुकम्मल रिकॉर्डिंग पब्लिक को सुनाता हूँ। मैंने ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कब बोला था? खूब सुनाऊं, ठीक है? मैंने तुमको धमकी कब दिया था? मैंने तुमको धमकी कब दिया था? पहले सुना दो, उसके बाद आना मेरे पास। तुमको मैंने धमकी कब दिया था? पहले सुना दो। धमकी कब दिया था? इस धमकी आज दिया था या कल दिया था, पहले दिया था कभी, या आज ये 15 मिनट की गुफ्तगू के अंदर मैंने तुमको कभी धमकी दिया? अरे तुम्हारे जितने भी है ना, मैंने कब धमकी दिया, कब धमकी दिया तुमको? मैं तुम्हारा झूठ सामने आए, आला हजरत को झूठा साबित करने जाकर तुम खुद झूठा साबित हुए। अब ये बताओ, आला हजरत का तो कोई झूठ तुमने दिखा नहीं पाए, अब तुम अभी झूठे साबित हुए। मैंने कब धमकी दिया था तुमको? मैंने कब धमकी दिया? मैंने कब धमकी दिया तुमको? झूठे कहीं के, झूठे जो तुम्हारे मुजद्दिद का सिफात झूठ है, इसलिए तुम्हारे अंदर आ गए। तुम्हारे झूठे मुजद्दिद का सिफात तुम्हारे अंदर आए। हम सच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे हैं, हमारे मुजद्दिद सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। तुमने झूठ बोला, तुम झूठ बोले। अभी बताओ मैंने कब धमकी दिया? आसमान से उतर के आए हो। मैंने कब धमकी दिया तुमको? मैंने कब धमकी दिया बताओ? तुम तो भी आसमान से उतर के आए हो ऐसा लग रहा है। तुम लफाजी मत करो, मुझे ये बताओ मैंने कब तुमको धमकी दिया था? ओ भाई, मैंने कब धमकी दिया था तुमको? मैंने कब धमकी दिया था तुमको? क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुम ही हो क्या? तो अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कहा कभी? पूछ रहा हूँ भाई, तुम्हारे अंदर तो झूठ की सिफत नहीं है ना? हाँ नहीं है, हमने झूठ नहीं बोला। तो इंसान के अंदर झूठ की सिफत होती है कि नहीं, ये बताओ? नहीं, मैं झूठ नहीं बोला ना। नहीं होती है कि नहीं? नहीं, झूठ की सिफत तुम्हारे अंदर है, इंसान के अंदर होती है नहीं? जितना नहीं, तुम झूठ की सिफत तुमने इल्जाम लगा, इल्जाम के तौर पर कहा, यानी झूठ की सिफत है। नहीं, हमारे अंदर झूठ की सिफत नहीं है। इंसान के अंदर नहीं होती है क्या? नहीं, हमारे अंदर झूठ की सिफत नहीं। इतना पूछा जा रहा है उतना, ये सवाल का जवाब नहीं है। मेरे पूछो, मैं दूसरे इंसान की बात नहीं कर रहा है उतना।
मेरी बात करो। बैल की तरह बकवास हाल है। बैल की तरह तुम बक रहे हो, इसी तरह बदतमीजी हर बात में तुम एक तो जाहिलाना सवाल पूछते हो फिर बदतमीजी करते हो। देवबंद में इतने ऐसे ही जाहिल होते हैं देवबंद वाले, इससे ऐसे जाहिल गवार ऐसे बेवकूफ नालायक होते देवबंद वाले। इसलिए अशरफ अली थानवी ने कहा कि दुनिया के सारे बेवकूफ मेरे ही हिस्से में आ गए। इबारत भेजता हूं, देख लेना थानवी की बात। इसलिए तुम बेवकूफ, सारे बेवकूफ देवबंदी है थानवी के कौल के हिसाब से। अशरफ अली थानवी खुद किताब में लिखा है, माज़अल्लाह नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को है। रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर है, माज़अल्लाह। इस तरह ऐसे कुफरिया 300 से ज्यादा देवबंदियों का गंदे और कुफरिया अकीदा है। इस वजह से देवबंदी दुनिया का बदतरीन काफिर है। देवबंदी से बड़ा दुनिया में कोई काफिर नहीं है। इस दौर का सारे काफिरों से बड़ा तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी और ये नरसिमानंद, ये जितने काफिर है, जितने बदबख्त गुस्ताख है, सबसे बड़ा गुस्ताख उलमाए देवबंद। उलमाए देवबंद से बड़ा कोई गुस्ताख नहीं, कोई काफिर नहीं है। दुनिया में मुसलमानों का जो बुरा हाल तबाही है ये उलमाए देवबंद की नहुसत की वजह से है। देवबंद से बड़ा दुनिया में कोई काफिर नहीं है। इस्लाम का कोई देवबंद से बड़ा दुश्मन नहीं है। इसलिए मुसलमानों के भेष में मुसलमानों को मुंतशिर करके इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, मुसलमानों को अल्लाह वालों से दूर कर रहा है, नबी की गुस्ताखी सिखा रहा है देवबंदियों को। देवबंदी आवाम को गंदगी और कुफरियात पर ले जा रहा है उलमाए देवबंद। और इनकी आदत इतने गंदे हैं। रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी भरे मजलिस में लवातित किया, इनकी किताब में लिखा हुआ है भरे मजलिस में। और कासिम नानोतवी को दुल्हन की सूरत दिखाकर सारी दुनिया में ये मैसेज दिया उलमाए देवबंद ने कि होमोसेक्सुअलिटी का प्रचार करो, होमोसेक्सुअलिटी बढ़ाओ। और लवातित की आदत सारी दुनिया में जो बढ़ रही है उलमाए देवबंद की वजह से है। उलमाए देवबंद ने भरे मजमे में लवातित करके कौम को गंदी बातें सिखाया है, गंदी चीजें सिखाया है। रशीद अहमद गंगोही के पास भरे मजमा में एक जवान सवाल करता है, बताओ एक आलिम से भरे मजमे में कोई सवाल करता है तो कैसा सवाल करना चाहिए? आप उलमाए देवबंद से सीखो। उलमाए देवबंद कितने गंदे थे और जो गंदा होता है उनसे ही गंदगी का सवाल, गंदी सवाल किया जाता है। रशीद अहमद गंगोही को भरे मजमा में एक नौजवान ने सवाल पूछा कि औरत की शर्मगाह कैसी होती है बताइए। तो रशीद अहमद गंगोही और भरे मजमा वाले कोई डांटा नहीं, ना कि उनके सवाल पर कोई गुस्सा का इजहार किया, बल्कि खुशी से गंगोही ने जवाब दिया। और इसमें शर्मगाह की इतनी तहकीक थी, गंगोही को कैसी तहकीक थी शर्मगाह के बारे में, फौरन बर्जस्ता जवाब दिया गंगोही ने कि औरत की शर्मगाह गेहूं की दाने की तरह होती है। अब औरत की शर्मगाह गेहूं की दाने की तरह होती है भरे मजमा में गंगोही ने बताया। तो गंगोही कितना गौर से शर्मगाह देखता होगा। इसी वजह से हदीस में है कि शर्मगाह की तरफ अगर गौर से कोई देखता है तो उसकी नजर कमजोर हो जाती है, वो अंधा हो जाता है। इसीलिए गंगोही मरने से पहले अंधा हो गया था। खुद गंगोही की किताब से साबित है, गंगोही मरने से पहले अंधा हो गया था। और अशरफ अली थानवी का अंजाम क्या था? अशरफ अली थानवी पाखाने की उल्टी करके मरा, मुंह से पाखाना निकलता था मरने से पहले। नबी के गुस्ताखों का ऐसा बुरा अंजाम होता है। और देवबंद वाले शान वाले खबीस कहीं का देवबंद, ये शान है पाखाना की उल्टी करके मरा अशरफ अली थानवी। कुत्ता भूखे रह गया। अशरफ अली थानवी पाखाना का उल्टी करके मरा। और उस खबीस का तुम चाहने वाले हो, उस खबीस कब मरा, कब पैदा हुआ, उसके बाप का नाम क्या है, कुछ नहीं बता सकते तुम। इतने तुम्हारे अशरफ अली थानवी का नाम लेकर तुम सिर्फ दुनिया के ऊपर बोझ बने हुए हो। नालायकों, देव का बंदर, अकल का अंधा, शक्ल का गंदा। नबी के गुस्ताखों का इसी तरह जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर में है। देवबंद वाले कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। सिर्फ अनपढ़ भोले भाले आवाम की नजर में ये लोग मुसलमान दिखता है, नमाजी दिखता है। और इनकी किताबों को सामने लेकर देखा जाए तो इनकी किताबों में ऐसी ऐसी गंदगी मौजूद है कि कोई भी शरीफ इंसान अपने माँ बाप के सामने, अपने फैमिली के सामने उलमाए देवबंद की किताबें पढ़कर खुलकर जो है इज्तिमाई तौर पर पढ़ नहीं सकता। इसलिए इनके बहुत सारी किताबें खुद इनके उलमा को पता नहीं है। इतने गंदे देवबंदी है कि पाखाने की कीड़ा से भी ज्यादा बदतर और गलीज है उलमाए देवबंद। अल्लाह ताला इन देवबंदी खबीसों को तमाम दुनिया में। ये कौन सा कलमा पढ़ रहे हो तुम? ये कौन सा कलमा पढ़ रहे हो तुम कह रहे हो कि मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ बोला ही नहीं हूँ। तुम पहले बोल के तो मुझे बोलने का मौका दिया, वरना मैं नहीं बोलता था। मैं इतना भी नहीं बोलता था। तुम्हारी किताब देखो,
तुम्हारी किताब देखो सवानेह कासिमी, सवानेह कासिमी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कासिम नानूतुबी। पहले फतवा रिजविया को पढ़ो सही से, उसके बाद यहाँ अच्छा बताओ एक मसला बताओ, फतवा रिजविया का, फतवा रिजविया का एक मसला बताओ, उसके बाद असर में छोड़ देना। एक मसला बताओ। मैं कासिम नानूतुबी का मैं तज़किरतुर रशीद पढ़ता हूँ, सुनो। तज़किरतुर रशीद में एक मरतबा हजरत ने फरमाया कि कासिम नानूतुबी दुल्हन की सूरत में मेरे सामने पेश किए गए और मैं मर्द औरत के साथ जैसा मुआमला हुआ वैसा हमारे दोनों के आपस में मुआमला हुआ, और उसके नतीजे में क्या पैदा हुआ? मियां बीवी या फिर है भी ऐसा? हाँ है भी, या फिर खुद से लिख के उसमें बोल रहे हो क्या? खुद अच्छा, किताब अगर दिखा दिया और तुम देवबंद में अगर हो तो किताब खोलकर जाके देवबंद में देख लेना, तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 282 फालतू हवाई फायर आज देख लेना। अगर नहीं, अगर किताब में नहीं होगा तो मैं अभी भेज रहा हूँ, अभी तुमको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। यूट्यूब पर भी पब्लिक के सामने जाएगा, पब्लिक के सामने जाएगा, पब्लिक देखकर फैसला करेगी ये किसकी किसकी किताब में है। और अगर देवबंद में जाकर वही किताब खोलकर देखे, किताब में ना मिले तो मैं 100 जूता मुझे मारना, और अगर किताब में मिल जाए तो उलमाए देवबंद को लात मारना, उलमाए देवबंद के कब्रों में जाके लात मारना, देवबंद को आज लात मार के अहले सुन्नत व जमात इख्तियार करना। और अगर किताब में है तो देवबंदियत छोड़ देना, और अगर नहीं है तो मैं झूठा हूं, मुझे 100 जूता मारना। दुल्हन की सूरत में हुए और दुल्हन के साथ जैसा मियाँ बीबी में एक के साथ दूसरे का मुआमला होता वैसा हुआ, और गंगो के भरे मजमा में गंगोही नानूतुबी ने लवातित का काम किया, पूरे भरे मजमा में किताब में मौजूद है। ये है हिकायत औलिया, हिकायत नंबर 305, अशरफ अली थानवी खुद लिखा है। ऐसे गंदे होते हैं देवबंद वाले, फिर शान जाहिर करते हो। अल्लाह के दुश्मन, सच को सच बोलो, झूठ को झूठ बोलो, अच्छे आदमी को अच्छे आदमी बोलो, बुरे आदमी को बुरे आदमी बोलो। बुरे आदमी को तुम लोग मुजद्दिद बनाए, बुरे आदमी को तुम अल्लाह वाले लक़ब दिए। हाँ, कारे शैतान मी कुनी, कारे शैतान मी कुनी नामश वली, अगर ई वली अस लानत बर वली। अल्लामा मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, शैतान का काम करते हो और नाम रखते हो वली, अगर ऐसा वली है तो वली पर लानत हो। वली का काम ऐसा है, भरे मजमा में लवातित का काम करते हो, और कोई शर्मगाह पूछता है तो शर्मगाह बताते हो। क्या आलिम होते हैं शर्मगाह बताने के लिए? आलिम के मजमा में शर्मगाह पूछा जाता है? बेशर्मो, पहले जाके अपने माँ की शर्मगाह तो देख लो, अगर शर्मगाह ही बताना है, जिस शर्मगाह से तुम पैदा हुए हो। शर्म हया है कि नहीं तो देवबंदियों के अंदर? पूरी दुनिया में मुसलमानों को बेशर्म बना रहे देवबंदी। जितना देवबंदी बढ़ रहा है उतना बेशर्मी और बेहयाई दुनिया में बढ़ते जा रहा है। अगर देवबंदियत दीन होती, देवबंदियत बढ़ने के साथ साथ दीनदारी बढ़ता। जितना ये देवबंदी बढ़ रहा है उतना बेदीनी और बेहयाई बढ़ रहा है दुनिया में। बेशर्म बेगैरतों, देवबंदियत तौबा करो देवबंदियत से। आज ही देवबंदी मदरसा छोड़कर बरेली की मदरसा में आ जाओ, आकर वहां दाखिला लेके पढ़ाई करो, वरना देवबंदी मदरसे में पढ़ोगे ना, दुनिया में हमेशा सर झुकाकर और छुपकर मुंह छुपाकर जीना पड़ेगा। अगर शर्म हया अंदर है, थोड़ी बहुत गैरत और शर्म हया बाकी है, देवबंदियत आज ही छोड़ दो। आफियत में रहोगे, फायदे में रहोगे। देवबंदियत में आलिम मुफ्ती भी बन जाओगे, पूरी दुनिया का देवबंद का बड़ा मुफ्ती भी बन जाओगे, फिर भी हमारे सामने छुपकर जीना पड़ेगा, फिर भी हमसे मुंह छुपाते रहोगे। शर्म हया गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। नबी की शान में इतने बड़े गुस्ताख है देवबंद वाले कि जो इल्म गायब नबी के लिए नहीं मानते, ये अपने उलमा के लिए मानते हैं। यानी इनके उलमा नबी से भी बड़े हैं। नबी के लिए इल्म गायब मानते नहीं, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, मगर इनके उलमा को दीवार के पीछे का इल्म है। इनके उलमा रास्ते में कौन आदमी चल रहा है, कमरे से बता देते थे, दीवार हायल नहीं होती थी। लेकिन नबी के लिए लिखा है कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। इनको अंग्रेज से इतनी मोहब्बत थी और नबी से इतनी अदावत थी, नबी के बारे में लिखा है जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, कोई चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। जिसका
अब बताइए, नबी की इतनी इज्जत नहीं है जिनका बोल सके, या नबी के आगे हजरत लिख सके, नबी के आगे या बाद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख सके, या फिर हजरत अली को रदी अल्लाह तआला अन्हु कह सके। इनकी औकात नहीं, इनको नबी से इतनी मोहब्बत भी नहीं है कि नबी और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत कह के लिखा है। जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, कोई चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। और वही उलमा देवबंद, वही गंगोही अंग्रेज के बारे में लिखा है, अंग्रेज मालिक भी है मुख्तार भी है। नबी मालिक व मुख्तार नहीं, अंग्रेज मालिक व मुख्तार है। अंग्रेज को अल्लाह की रहमत लिखा है। यह तज़किरतुर रशीद जिल्द 1 पेज नंबर 111 लिखा है कि अंग्रेज रहमदिल गवर्नमेंट, और अंग्रेज के खिलाफ जिन्होंने लड़ा है वो बागी है, मुफसिद है। उलमा देवबंद जिंदगी भर अंग्रेज की चापलूसी किया है, कांग्रेस की दलाली किया है। अंग्रेज के साथ, अंग्रेज के दौर में अंग्रेज की गुलामी, कांग्रेस के दौर में कांग्रेस की गुलामी, नसबंदी इन लोगों ने जायज ठहराया, देवबंदी बना नसबंदी। बताओ, बाप की नसबंदी होने के बाद भी अगर माँ के गोद में बच्चा पैदा हुआ है देवबंदियों के यहाँ, तो वो नसबंदी के बाद जो पैदा हुआ है वो देवबंदी, वो क्या हलाल बाप का है? इसलिए नबी के गुस्ताख हरामी होता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। जो हरामी बच्चा पैदा होता है, जो अपने असली बाप का नहीं होता, वही जाके देवबंद में दाखिला लेता है और देवबंद से आलिम बनता है। नस्ल हराम के देवबंदियों, नबी से वफादारी करो। जितने देवबंदी सुन रहे हो, सुनकर तौबा करो, तौबा करो। जिस नबी का कलेमा पढ़े हो उसी नबी से गद्दारी, और नबी के गद्दार उलमा का तुम सपोर्ट करके खुद भी अपने लिए जहन्नम कमा रहे हो। देवबंदियों, थोड़ा भी शर्म हया गैरत बाकी है, किताबें खोलकर देख लो। सारी किताबों का मैं हवाला दिखा रहा हूं, और अगर हवाला देख रहे तो देखकर तुमको सही मालूम हुआ तो देवबंदियत से तौबा करके मुसलमान बन जाओ। और देवबंदियों के पीछे नमाज नहीं होती। देवबंदी दुनिया का बदतरीन काफिर है। देवबंदी से बड़ा दुनिया में कोई काफिर नहीं है। इन काफिरों के जाल में मत फंसो, इनके नमाज रोजा देखकर धोखा मत खाओ। क्योंकि हदीस पाक में है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गनीमत का माल जब हुजूर तकसीम फरमा रहे थे, जुल खवाइसरा नाम का एक मुनाफिक खड़ा हो गया। उसका पाजामा ऊंचा था और उसके सर पे सिजदे की निशानी थी, आंखें धसी हुई थी, बाल मुंडा हुआ था, बिल्कुल देवबंदियों की हुलिया की तरह उसका हुलिया था। जब वो हुजूर से कहा कि ये इदिल या मोहम्मद, मोहम्मद इंसाफ करो, यानी उसके नजर में हुजूर ना इंसाफी कर रहे थे। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा, जलाल में फरमाया, मैं यादिल इल्ला मा कुन आदिल, अगर मैं इंसाफ ना करूं तो कौन है इंसाफ करने वाला? तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल देखकर सहाबा इकराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, इस खबीस को कत्ल कर दे। तो हुजूर ने फरमाया नहीं। तो वो शख्स भागने लगा, तो हुजूर ने इसकी पीठ की तरफ देखकर फरमाया, इसकी नस्ल से एक जमात पैदा होगी। पहले इसका हुलिया बताया और फिर हुजूर ने फरमाया इसकी नस्ल से जमात पैदा होगी, यानी इस जमात का हुलिया भी इसके जैसा होगा, पाजामा ऊंचा, सर मुंडा हुआ, सर पे सिजदे की निशानी और नबी पर एतराज। रात दिन सिर्फ देवबंदी नबी पर ही एतराज करता है। नबी को गायब नहीं था, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, नबी ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, यानी नबी को कम इल्म बताने में इनको शान लगता है। उलमा देवबंद की हमेशा शान बयान करेंगे और हमेशा नबी की कमी बताएंगे। तो उसी जुल खवाइसरा तमीमी की औलाद है ये देवबंद, क्योंकि जुल खवाइसरा के नस्ल से इब्ने अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी भी तमीम खानदान का था, और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के सारे मसाइल, जितने मसाइल व अकायद है उलमा देवबंद का, सब इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से विरासत में मिली है। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी कौन था? जिसने कहा मेरे हाथ की लाठी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मदद कर सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मदद नहीं कर सकते, मेरे हाथ की लाठी भी उनसे अच्छा है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और नबी के कब्र को बुत कहा, सनम अकबर कहा, और ताइफ में, मक्का मदीना में 3 लाख हाजियों का कत्ल आम किया। मुसलमानों के खून को हलाल जानता था, मुसलमानों के माल को हलाल जानता था, मुसलमानों को कत्ल आम किया। उसके बाद ये अरब पर कब्जा हुआ और हिंदुस्तान में आकर ये देवबंदी बनकर, ये हनफी बनकर जो है मुसलमानों को धोखा देता है। अरब में जाकर ये हनफियत का लिबादा उतार कर वहां जाकर नजदी वहाबी बनता है।
ये वहाबी दुनिया के बदतरीन कौम है, यहूदियों का दल्ला है, इसलिए इसराइल के खिलाफ वहाबी एक लफ्ज नहीं बोल सकता। सऊदी के साथ यहूदियों का रिलेशन इतना पक्का है कि सऊदी में हर जगह यहूदियों को बड़े बड़े ओहदे दिए गए। सलमान जो सऊदी का बादशाह है, किंग सलमान, उसकी माँ भी यहूदिया है, और उसी यहूदियों के ये चमचागिरी करता है। उसी यहूदियों के इमाम मक्का में, मदीना में काबिज है, और उनके पीछे ये लोग नमाज पढ़ता है, और उसी यहूदी को यहाँ बुलाकर, वहां देवबंद में बुलाकर इनको नमाज पढ़ाता है। यानी मक्का पर कब्जा हो गया तो यहूदी हक पर हो गए। उसी यहूदी का दल्ला किंग सलमान, और किंग सलमान का दल्ला वहां का इमाम, उस इमाम को यहाँ बुलाकर ये लोग नमाज पढ़ाता है। उलमा देवबंद की मुनाफिकत एक दो नहीं, इनके जब सऊदी में जब वहां सुन्नियों का कब्जा था तो कहते थे कि देखो मक्का पर कब्जा होना हक पर होने की दलील नहीं। खुद इनके बराहीन कातिया में लिखा हुआ है कि मक्का पर कब्जा होना हक पर होने की दलील नहीं, क्योंकि उस वक्त सुन्नियों का कब्जा था। फिर 1922 में जब उनका कब्जा खत्म करके ये अंग्रेजों की मदद से वहां पर आले सऊद काबिज हुए, तो आप कह रहे देखो मक्का पर इनका कब्जा है, ये हक पर है। तो पहले तो हक पर होने की दलील नहीं था ना। आप इनकी सारे काली करतूत देखते हुए भी सिर्फ मक्का पर कब्जा है, मक्का का इमाम है, बुलाकर देवबंद में भीड़ इकट्ठा करो। अरे नालायकों, मक्का में भी अगर पैदा हुआ अबू जहल, तो अबू जहल हक पर नहीं है। मक्का में हर पैदा होने वाला हक पर नहीं है। मदीना में हर पैदा होने वाला जन्नती नहीं है। मदीना में अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल, मुनाफिकों का सरदार, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत किया, और अल्लाह ताला कुरान में फरमाया ये नबी का दुश्मन है, अगर नबी के कपड़े से भी अगर इसको दफन किया जाए फिर भी ये जन्नती नहीं हो सकता, ये खुदा का दुश्मन है। तो मदीना में तो पैदा हुआ था। तुम्हारे हिसाब से मदीना में जो भी पैदा होगा, मदीना में जो भी रहेगा वो जन्नती है, वो हक पर है। तो अबू जहल भी तो मक्का में पैदा हुआ, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल भी तो मदीना में पैदा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुर्बे क़यामत में 3 बड़े बड़े जलजले होंगे। मदीना में जितने मुनाफिक रहते हैं, जलजला की जो है जलजला से डरकर सारे मुनाफिक मदीना से भाग जाएंगे। होंगे तभी तो भाग जाएंगे, जलजला से भाग जाएंगे, और जो सच्चे मोमिन होंगे मदीना में ही रुके रहेंगे। तो अभी भी मुनाफिक है, बहुत सारे मुनाफिक है मक्का में, मदीना में। जलजले होंगे, जलजले से डरकर भाग जाएंगे, फिर क़यामत आएगी, फिर जो है दज्जाल के हवाले हो जाएंगे, दज्जाल के साथी बन जाएंगे। मदीना से बाहर जाकर दज्जाल से मिलेंगे। दज्जाल पूरी दुनिया में सैर करेगा, मदीना में नहीं जा सकेगा। मदीना के बाहर खड़ा रहेगा दज्जाल, और मदीना में 3 जलजले होंगे, और दज्जाल के चाहने वाले जाकर दज्जाल से मिलेंगे। अल्लाह ताला इन दज्जाली फितना देवबंदियत से अल्लाह ताला तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उलमा देवबंद को गारत करे, रुसवा करे, जलील करे। उलमा देवबंद के फितने से अल्लाह ताला तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए। आमीन।